क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऐसे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों जैसा आचरण करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऐसे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों जैसा आचरण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपधातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपधातु कहा जाता है। सोडियम और पोटाशियम कैसी धातु हैं? सोडियम और पोटाशियम कैसी धातुएं हैं? तो ये हैं मुलायम धातुएं। सोडियम और पोटाशियम बहुत ही मुलायम यानी कि बहुत ही सॉफ्ट धातुएं होती हैं। कौन सा धातु एकमात्र द्रव में पाया जाता है? कौन सा धातु एकमात्र द्रव में पाया जाता है? तो ये होता है पारा यानी कि मरकरी जो धातु है वो ऐसा है कि जो कि लिक्विड में पाया जाता है। सबसे कम चालक धातु है। सबसे कम चालक धातु कौन सी है? तो ये है सीसा। नेक्स्ट है, सबसे अधिक चालक धातु कौन सी है? सबसे कम चालक हो यदि बात की जाए तो सीसा, और यदि सबसे अधिक बात की जाए तो चांदी। वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जाता है क्या कहलाते हैं? वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं, जिनसे धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसे गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। अयस्क में जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाता है? अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसी डेफिनेशन भी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अयस्क से गैंग को हटाने के लिए जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? फ्लक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लक्स। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ कहलाता है। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? धातु मल कहलाता है। क्या कहलाता है? गैंग और फ्लक्स से जो पदार्थ मिलके बनता है वो धातु मल कहलाता है। वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसके कारण दांतों को पीटकर जिसके कारण धातुओं को पीटकर उनकी पतली चादर बनाई जा सकती है, यानी कि पतली पत्तर या पतली चादर बनाई जा सकती है। तो वो क्या कहलाता है? वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसके कारण धातुओं को पीटकर उनकी पतली पत्तर बनाई जा सकती है? वो क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। पारे का प्रमुख अयस्क है। पारे का प्रमुख अयस्क क्या है? सिनेबार। क्या है पारे का प्रमुख अयस्क? है सिनेबार। लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है?
लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो ये होता है हेमेटाइट से। किससे होता है? हेमेटाइट अयस्क से जो लोहे का निकाला जाता है, निष्कर्षण किया जाता है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और पारे का अयस्क है सिनेबार। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? जस्ता का। किसका है? जस्ता का। मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये है लोहे का। लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो शीशे का अयस्क है। गैलेना किसका अयस्क है? शीशे का। Mg यानी कि मैग्नीशियम का निष्कर्षण किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? यानी कि मैग्नीशियम को कहाँ से निकाला जाता है? समुद्र जल से। मैग्नीशियम का निष्कर्षण किया जाता है जो वो कहाँ से किया जाता है? समुद्र जल से। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? सोडियम है, जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। सोडियम धातु को रखा जाता है। तो सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? तो इसको रखा जाता है मिट्टी के तेल में। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम धातु से जो रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं ये सारे ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चाकू से जो काट सकते हैं हम सोडियम को काट सकते हैं और इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाल दिया जाए तो क्या होता है? वो जलने लगेगा। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट को फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। NaHCO3 ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे कि बेकिंग सोडा कहा जाता है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड समुद्र के जल में N यानी कि NaCl है, वो समुद्र के जल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। साल्वे प्रक्रम द्वारा उद्योग के निर्माण किया जाता है। जो साल्वे प्रक्रम द्वारा जो उद्योग में निर्माण किया जाता है वो किसका किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट्स का किया जाता है। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि? खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता होती है। क्या होती है? सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक शुद्धता होती है। सोडियम क्लोराइड में कौन सी अशुद्धता वायुमंडल से नमी सोखती है?
सोडियम क्लोराइड में कौन सी अशुद्धता होती है जो कि वायुमंडल से नमी सोखती है? तो क्या होता है? ये होता है मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड होता है जो कि वायुमंडल से नमी सोखती है सोडियम क्लोराइड में से।